बात है। अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। समझ पा रहे हो? भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान, हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है भगवान के नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान की प्राप्ति की लालसा करने। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। प्रविष्ट नगर की जय सब राजा हृदय राख, ये विजय का कारण था। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे लोग, खूब पूरा जीवन खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहाँ से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य जो हाथ लगा, कुछ नहीं। भजन तो किया नहीं, अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहाँ से कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए, सब उनको लगता है वो मरा, मैं थोड़ी मरूंगा। इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। हमारा ये सेकंड व्यर्थ क्यों जाए? राधा, हम चिंतन करेंगे आगामी कर्म का, हम चिंतन करेंगे वो धर्म का, हम चिंतन करेंगे नाम का, बीते हुए का हम क्या चिंतन। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? नया फिर दुकान मकान, फिर ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए।